तो नमाजी के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले इस चीज पर गौर व फिक्र करे कि वो जो लिबास पहने हुए है वो लिबास पाक होना चाहिए, उसका जिस्म पाक होना चाहिए, और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए, जिस मुसल्ले पर वो खड़ा है वो मुसल्ला भी पाक होना चाहिए। ये बेसिक है, जरूरी चीजें हैं, मगर आमतौर पर लोग इन चीजों का ख्याल नहीं करते। मसाजिद में देखिए लोगों को, उन्हें शऊर ही नहीं होता कि उनके कपड़े कितने गंदे हैं। कपड़ा पुराना पहनना ऐब नहीं है, कपड़ा गंदा पहनना ये खराबी है। तो अत्तहारतु निस्फुल ईमान, मेरे सरकार ने फरमाया पाकी जो है वो आधा ईमान है। पाकी का ख्याल करें और गौर करें कि आप नापाकी के आलम में तो नहीं है कि आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं। और एक इबरतनाक वाकया मुझे याद आता है, माजी करीब का एक वाकया है पाकिस्तान की सरजमीन का, और ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, सिर्फ मोतबर उलमा ने इसको बयान किया है। अल्लामा रजा साकिब मुस्तफाई साहब ने इसको खुद बयान किया है। एक मस्जिद का इमाम जो 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, शबो रोज इसी तरह से गुजरते रहे, लेकिन अचानक खबर मिली कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया और वो ईसाई बन गया। जब लोगों को पता लगा, उलमा को पता लगा, हैरान हुए आखिर इसने ऐसा क्यों किया। बाज़ाब्ता उलमा का एक गिरोह, एक वफ्द उसके पास पहुंचा, कुछ जिम्मेदारान उसके पास पहुंचे, उससे मालूम किया तूने इस्लाम को किस लिए छोड़ दिया, तूने मजहब ईसाइयत को किस लिए अपना लिया, मजहब इस्लाम से तूने क्यों मुंह मोड़ लिया। वो कहने लगा मैंने इस्लाम को इसलिए छोड़ा कि मुझे इस्लाम सच्चा मजहब नहीं लगा, मेरा यकीन टूट गया, मुझे अब इस्लाम पर एतमाद नहीं रहा, यकीन नहीं रहा। उलमा ने पूछा बता क्या मुअम्मा हुआ। वो कहने लगा सुनो, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, इमाम था। अब जाहिर है नमाज पढ़ाने वाला इमाम जाहिल तो नहीं रहा होगा ना, कोई मौलाना रहा होगा, कोई हाफिज कुरान रहा होगा, कोई कारी कुरान रहा होगा। वो पढ़ा लिखा मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला, लोगों को समझाने वाला, दीन सिखाने वाला, इस्लाम को छोड़ बैठा, दीन से रिश्ता तोड़ बैठा। जब पूछा गया तो कहने लगा कि मैं नमाज पढ़ाता था, एक रोज सुबह में फज्र की नमाज में, सर्दी का मौसम था, मैं मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, मैंने जाकर सुन्नत अदा कर ली, जमात के इंतजार में बैठा था कि इधर जमात का वक्त आ गया, इधर मेरा वुजू टूट गया। कहता है मैं परेशान कशमकश में, अगर उठ के जाता हूं वुजू करने के लिए तो देर होगी, और देर होगी तो मुक्तदी नाराज होंगे, एतराजात करेंगे। और फिर इसके अलावा मसाजिद के जो मुतवल्ली और अराकीन हैं, अहदे हाजिर में हम देख रहे हैं इमाम 1 मिनट लेट हो जाए बस उस पर बरस पड़ते हैं। मुक्तदी अलग अलग एतराजात, रास्तों में चौराहों पर खड़े होकर अवाम के लोगों के सामने, राह चलने वालों के सामने अपने इमाम की रुसवाइयां करते हैं, उसे जलील किया करते हैं। अरे हया करो, सोचा भी करो कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि तुम्हारे इमाम को जरूरत होती है कि वो उस वक्त में पहले अपनी तहारत को देखे फिर मुसल्ले पे खड़ा हो, उसे मजबूर न करो। वो कहने लगा मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, अब अगर मुसल्ले पे जाता हूं तो मुसल्ले मुस्तफा की हुर्मत पामाल होती है, और अगर वुजू करने जाता हूं तो लोग बड़े नाराज होंगे, एतराज करेंगे, मुतवल्ली मस्जिद से निकालने की धमकी देगा। कहने लगा मुझे बड़ा डर लगा कि अगर नमाज पढ़ाता हूं तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिल हो जाएगा। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तफा
मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले की बेहुरमती करने जा रहा हूँ, लेकिन इसी कशमकश में उधर वक्त की किल्लत, इकामत होने लगी और मजबूरन इसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, मुसल्ले पे पहुंच गया। कहता है मैं मुसल्ले पे पहुंचा, मुझे बड़ा डर लग रहा था, मेरे जिस्म से पसीना निकलने लगा ठंड के मौसम में। मैं मुसल्ले पे खड़ा तो हो गया, मगर डर था कि कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए, कहीं मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आकर न घेर ले। कहता है मैं खड़ा हो गया, डरते डरते मैंने नमाज पढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक था। कहता है फिर भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, मगर जब कुछ नहीं हुआ तो मेरा डर भी निकल गया, मेरा डर भी खत्म हो गया कि हाँ कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया। कहता है उसके बाद में फिर 1-2 मरतबा और ऐसी हाजत हुई, तो चूंकि डर तो पहले निकल चुका था, तो फिर इस शख्स ने और भी कई बार ऐसा हुआ कि बेवुजू नमाजें पढ़ा दी। ये सोचता था कि अजाब आएगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसका डर निकल गया। कहता है एक दिन ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि सुबह को फजर की नमाज का वक्त था, मैं उठा, उस वक्त में बेदार हुआ कि जब जमात का वक्त करीब था और मुझ पर गुस्ल वाजिब था। अगर मैं गुस्ल करता तो नमाज नहीं पढ़ा पाता, अगर मैं गुस्ल करने जाता तो फिर नमाज को देर हो जाती, और नमाज को देर होती तो लोग बिगड़ने लगते, एतराजात करने लगते, कमेटी वाले न जाने क्या क्या कहते। कहने लगा मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लगा उस दिन। पहले वुजू की बात थी वो अलग हुई, उसका डर तो निकल गया था, लेकिन आज तो नापाकी का मामला है, आज तो गुस्ल का मामला है। आज बड़ा दिल घबरा रहा था, उस दिन बड़ी तबीयत घबरा रही थी कि आज तो जरूर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, आज तो मैं बचूंगा नहीं, आज तो जरूर अल्लाह का अजाब आकर घेर लेगा। लेकिन फिर भी वो मुक्तदियों के डर की वजह से, जमात के अराकीने कमेटी के डर की वजह से, मुतवल्लियों सदर के डर की वजह से वो मुसल्ले पर पहुंच गया डरते हुए, और उसने जाकर अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा कहता है मैं नमाज पढ़ा रहा था, मगर मेरा दिल कांप रहा था कि अब अजाब आएगा, अब अजाब आएगा, अब अजाब आएगा। कहता है लेकिन मैंने नमाज पढ़ा दी, कोई अजाब नहीं आया। नमाज के बाद में भी मुझे डर था, लेकिन कोई अजाब नहीं आया। जब कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगा कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, सच्चा मजहब होता तो मैंने रसूल अल्लाह के मुसल्ले की तौहीन की, अल्लाह के घर में नापाकी के आलम में नमाज पढ़ाई, मुझ पे जरूर अजाब आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि इस्लाम जो है वो सच्चा दीन नहीं है, सच्चा मजहब नहीं है। मेरा यकीन कमजोर हो गया, यकीन खत्म हो गया इस्लाम से, इसीलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और मैंने ईसाईयत को कबूल कर लिया, मैंने मजहब ईसाईयत को अपना लिया। जब इसकी ये सारी बात सुनी तो उलमा बैठे थे, उलमा ने कहा कि तू ये सच कह रहा कि तुझ पर कोई अजाब नहीं आया? उसने कहा हाँ मुझ पर कोई अजाब नाज़िल नहीं हुआ। उलमा ने फरमाया बेवकूफ नादान, तू समझता है तुझ पर अजाब नहीं आया, तू समझता है पत्थरों की बारिश होती तब अजाब आता, तू बीमार पड़ जाता तब वो अजाब होता, या कोई और तुझे मसला हो जाता, परेशानी हो जाती, वो अजाब होता। लेकिन नादान तू समझ नहीं पाया, इतना बड़ा तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ कि अल्लाह ने तुझसे अपना दीन छीन लिया। इससे बड़ा क्या अजाब हो सकता है कि अल्लाह ने तुझसे ईमान की दौलत को छीन लिया। तेरे दिल में जो ईमान का नूर था उस नूर को खत्म कर दिया गया। अब ये तेरा दिल कुफ्र की तारीकी से और भी ज्यादा तारीक हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ईमान चला जाए तो फिर रहता क्या है पास में? ईमान की दौलत से बड़ी दौलत क्या है? अरे मोमिन मर जाए मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, अपने ईमान को कमजोर नहीं होने देता है।
उलमा फरमाते हैं कि सुन ले, अगर तुझ पे अजाब नाजिल होता, पत्थरों की बारिश होती, तो तू उसको सह लेता, दुनिया में तौबा कर लेता, अल्लाह शायद तुझे मुआफ कर देता, वो बड़ा करीम है। तो तू दुनिया में अजाब झेल कर आखिरत के अजाब से बच जाता, ईमान तेरा सलामत रहता। लेकिन अल्लाह तो तुझसे इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि परवरदिगार ने न कोई तुझ पर ऐसा अजाब भेजा कि पत्थर बरसे या एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी तुझको लग जाए, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो सबसे बड़ा अजाब तुझ पर नाजिल फरमाया कि तुझसे अपने ईमान, अपने दीन की दौलत को छीन लिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझना होगा हमें, पहली चीज हमें पाकी को समझना होगा कि ऐसे आलम में अगर आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं या नमाज में खड़े होते हैं नापाकी के आलम में, तो याद रहे अजाब फिर ऐसा भी आ सकता है कि जो आपका ईमान ले सकता है, आपके दीन को बर्बाद कर सकता है, फिर ईमान की दौलत से महरूम हो जाएंगे। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश, मसाजिद के अरकान से, कमेटी के अरकान से, सदर जो होते हैं मसाजिद के, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि बराए करम इमामों को ऐसी कभी ज्यादती उन पर मत करना, मिनट 2 मिनट लेट होने पर, ताखीर होने पर उन पर इतना तशद्दुद, इतना टॉर्चर उन्हें मत करना कि ये नौबत आ जाए कि वो उसी नापाकी के आलम में मुसल्ले पे खड़े हो जाएं तुम्हारे डर की वजह से। याद रहे, ऐसा कभी मत करना, बल्कि नरमी के साथ अपने इमामों के साथ पेश आओ। अगर इमाम को कोई जरूरत है तो उस पर सख्ती मत करो कि वो उसी हालत में नमाज पढ़ाए, पहले वो पाक होगा फिर मुसल्ले पे खड़ा होगा। ये मुसल्ला कोई मामूली मुसल्ला नहीं है, ये वो मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर इमामुल अंबिया ने अक्सा में नमाज पढ़ाई। अंबिया की सफ़ें बंधी हुई है, पीछे अंबिया की जमात हो रही है और मेरे मुस्तफा इमामत फरमा रहे हैं। ये वही मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका ने सहाबा को नमाज पढ़ाई है। आका मुक्तदा बने हैं, सहाबी मुक्तदी बने हैं। ये वही मुसल्ला है जिस पे सिद्दीक अकबर खड़े हुए, जिस पे उमर फारूक आजम खड़े हुए, उस्मान गनी खड़े हुए, मौला अली खड़े हुए। जिस मुसल्ले पर सहाबा ने खड़े होकर, अकाबिरीन ने खड़े होकर नमाजें पढ़ाई हैं, उस मुसल्ले की हुर्मत को पामाल न होने देना, उस मुसल्ले की कभी बेहुरमती मत करना, वरना याद रहे ईमान की दौलत लुट जाने का अंदेशा है।